हाँ गुरु जी बंदगी। हाँ साहेब बंदगी। बोली बोली। मैं ये पूछता हूँ कि जो 5,000 वेद के वो हैं श्लोक, हाँ हाँ। वह मेरे मोबाइल में क्यों नहीं आ रहा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो आप वेद के वो देते हैं ना, 5,000 क्या पन्ना। पन्ना 5,000 वाला पन्ना आपके इसमें जी नहीं आया ऐसा? हाँ। तो सबको दिया है, आपको भी दिया होगा। आपको खोलना नहीं आ रहा है ऐसा बोलो। कोई जानकार वाला होगा ना, जी जो जानता है उसको कहो ना। चाहे तो मैं वापस आपको भेज देता हूँ। जी अगर अगर मेरे से कुछ गलती हो गई तो समझ में आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनका व्हाट्सएप वहां से ही लॉक होता है, फिर यहाँ से जी जो कुछ जाता नहीं है। तो जी वैसा भी कुछ है तो वो देखो। मैंने तो भेजा है, लेकिन एक बार वापस मैं भेज देता हूँ। और फिर आप आधा घंटे के बाद उसमें देख लो। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब आपके यहाँ आपने लॉक करके रखा है। माने जिसका भी कोई मैसेज आया ना, वो आपको पहुंचता नहीं है। तो वो आपके यहाँ लॉक हो गया है। हमारे यहाँ लॉक करने की क्या बात है? आप तो रजिस्टर हो ना। जी। फिर तो ठीक है, मैं वापस भेज देता हूँ। अगर किस नहीं में आएगा? पहुंचा तो व्हाट्सएप में आए, किस में आएगा? व्हाट्सएप में ही आता है वो। जी हाँ, उसको ऐसा टच करना। करने के बाद वो खुल जाता है। फिर डाउनलोड करना उसको पूरा की पूरा। फिर वो डाउनलोड होने के बाद देखना। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, जो जानकारी रखता है ना कि पीडीएफ फाइल कैसी डाउनलोड करना, अगर आपको आती है तो बहुत बढ़िया। क्योंकि मैंने तो अभी उसको तो बहुत दिन हो गए भेज दी है, तो आपको नहीं मिली। एक तो पहली बात, आपने उसके ऊपर टच नहीं किया होगा, इसलिए वो आपने वो नहीं खुली होंगी या नहीं मिली। तो मैं वापस भेज देता हूँ। अगर नहीं मिल रहा है तो समझना आपका व्हाट्सएप वहां से आपके यहाँ से ही बंद किया है, किसने, या आपसे हो गया होगा। तो ठीक है, मैं जी। चेक करता हूँ, भेजता हूँ बस। ये एक बात और है हाँ हाँ कि वह जैसे गर्मी की छुट्टी में आपके यहाँ आना है, हाँ हाँ हाँ। तो कहाँ आना पड़ेगा? ऐसा है कि आप तो अभी व्हाट्सएप पे जुड़े हैं ना। जब जी आपको आना है तब पहले आपका रिजर्वेशन वगैरह हो गया तो रिजर्वेशन का टिकट लगाना। जी फिर हम आपको पता बताएंगे उस टाइम हम कहाँ है नहीं है। या रिजर्वेशन का टिकट जब आप कटवाएंगे उसके पहले पूछ लो कि हम टिकट निकाले या नहीं निकाले। माने उस टाइम हम है नहीं है, वो आपको हम बता देंगे बस। तो कुंभ नहाने से क्या होता है, ये भी प्रश्न। कुंभ नहाने से हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। आपको क्या लगता है? तो पवित्र शरीर ये तो जड़ है ना। हाँ तो देखो, वैसे तो हम घर में भी स्नान करते हैं ना। जी तो वहां जाके क्या है, क्या होने वाला है? ऐसा है कि कुंभ का अर्थ क्या होता है? कुंभ माने किसको कहते हैं? जैसे लोटा होता है ना, लोटा, हाँ घड़ा। पानी का लोटा। तो जी जिसमें पानी भरा हुआ होता है, या घड़ा कहो, उसको कुंभ कहते हैं ना। हाँ, तो वो तो लेकिन फिर लड़कन का हाँ, पहलती नान की कुंभ माने घड़ा। घड़ा बराबर कि नहीं? तो घड़े में पानी होता है। तो ऐसे वहाँ गंगा में पानी है, या जो भी नदी है वहाँ। तो कुंभ का मतलब जो भी आध्यात्मिक लोग हैं, जो दिव्य शक्ति धारण किए वाले साधु संतो है, तो वहाँ वो आते हैं। तो उनसे हमारा संपर्क हो जाता है। जिसको
कोई भी प्राप्त नहीं है। तो ऐसे वो महात्मे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, दिव्य आत्माएं हैं, महात्मे हैं, सत्पुरुष है, वो तो वहाँ आते हैं कि नहीं? तो उनका डेरा लगा हुआ होता है। दिव्य आत्मा क्या है? हम्म। दिव्य आत्मा किसको कहते हैं? दिव्य आत्मा माने जिन्होंने परमात्मा से जिसका योग हो गया वो दिव्य आत्मा हो जाता है। जिसको सार शब्द प्राप्त हो गया उसको दिव्य आत्मा कहेंगे। तो दिव्य आत्मा क्या उसमें क्या करने आएंगे? दिव्य आत्मा का ऐसा मतलब नहीं है कि जो मर चुके हैं ऊपर उनको मोक्ष मिला है वो कैसे आएंगे, वो क्यों आएंगे? वो दिव्य आत्मा मैं जिंदा आदमी को बोल रहा हूँ। जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है या जिनका ईश्वर से जुड़ा हो जाता है वही दिव्य आत्माएं होती है। तो ऐसे अभी ऐसा है, अभी किसको मालूम कि कोई कौन दिव्य आत्मा है नहीं है, लेकिन ऐसे जो लोग हैं वहाँ जाते हैं, वो इकट्ठा होते हैं, वो वातावरण शुद्ध पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। उसके सहवास में उस परिस्थिति में हम गए तो हमारा भी आत्मा शुद्ध हो जाता है। लेकिन ऐसी बात है कि उस बहाने हम स्नान भी कर लेते हैं। तो वेदों में कोई कुंभ की बात तो नहीं है ना। देखो कुंभ तो ये अभी शुरू हो गया, बाद में वेदों के बाद में शुरू हो गया है। वेदों में उसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन ऐसा समझना कुंभ माने सब लोग ये महात्मे लोग, उनको संत कहो, महंत कहो, महामंडलेश्वर कहो। महामंडलेश्वर सब मुक्ति पा जाते हैं। तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुंभ नहाने गए तो हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो वो अलग अलग लोग हमें मिलते हैं, उनके हमें प्रवचन मिलते हैं, उनके वो अनुभव बताते हैं, या हमारे कोई सवाल होते हैं तो हम उनको पूछ लेते हैं, या वो कैसे रहते हैं, उन्होंने कितना त्याग किया है, वो कैसे तपस्या करते हैं, उनके विचार क्या है, आत्मा के बारे में क्या है, परमात्मा के बारे में क्या है, सचमुच में उनको अनुभव हुआ नहीं हुआ। क्योंकि वहाँ तो सब फकीर लोग भी रहते हैं ना, साधु सन्यासी लोग रहते हैं ना, आते हैं ना। तपस्या से क्या परमात्मा मिल जाएगा? ऐसा है, अभी उनको अगर लगता है तपस्या करने से परमात्मा मिलता है तो वो देखो, जो लोग संन्यास धारण करते हैं ना, वो किस लिए धारण करते हैं? कि मुझे परमात्मा मिले, बराबर। तो वो तो हर धर्म में है, हर धर्म में लोग साधु सन्यासी बनते हैं, उनको हर धर्म में अलग अलग नाम है। लेकिन ऐसा उनकी सोच है या उनकी गुरु की शिक्षा है कि आप संन्यास धारण करो, वैराग धारण करो, शादी मत करो, ब्रह्मचर्य धारण करो, ऐसे ही रहो, तभी आपको परमात्मा मिलेगा। परमात्मा के लिए कोई त्याग करो, फिर परमात्मा मिलेगा। परमात्मा के लिए संसार छोड़ दो तो तब मिलेगा। परमात्मा के लिए तपस्या करो तब परमात्मा मिलेगा। परमात्मा के लिए कोई सेवादारी करो तब परमात्मा मिलेगा। ऐसे कुंभ में जाओ, स्नान करो तब परमात्मा। तो ऐसी बहुत सारी अलग थलग विचारधाराएं हैं। तो जाना अच्छी भी बात है। और मैंने तो कहा कि ऐसा कभी नहीं समझना कि कुंभ में गए और हमें मोक्ष मिल गया। अब आपको तो सार शब्द प्राप्त हो गया है ना जी। हाँ, तो फिर आप तो जीते जी मुक्त हो गए हैं। जीते जी मुक्त होने का मतलब क्या है? अभी आप मुझसे बोल रहे तो आपका सार शब्द चालू है कि नहीं? आप उसके साक्षी हो कि नहीं? और मुझसे भी बात कर रहे हो, माने आपकी आँख खुली है, तो आप प्रकृति को भी देख रहे हैं कि नहीं? सृष्टि को भी देख रहे हैं कि नहीं? संसार को भी देख रहे हैं ना जी। देखो, आदि बाजू में आपका परमात्मा का ध्वनि चालू है, परमात्मा का आवाज आप सुन रहे हैं। परमात्मा का आवाज माने परमात्मा का आप अनुभव कर रहे हैं। और उसी टाइम, उसी क्षण, उस 0 सेकंड में आप प्रकृति का भी अनुभव कर रहे हैं। तो आप साक्षी हो गए ना दोनों बातों का।
माने जी परमात्मा का भी अनुभव कर रहे, और उसी 0 सेकंड में आप प्रकृति का भी अनुभव कर रहे, संसार भी कर रहे हो, कामकाज कर रहे, कर्म कर रहे, या मुझसे बातचीत कर रहे, बातें किए। जी हाँ, तो ये जो कला है इसको अनन्य भक्ति कहते हैं। अनन्य भक्ति माने हम जो मैंने अभी कहा ना कि संसार भी करना और परमात्मा से ही जुड़ा रहना, उसको अनन्य भक्ति कहते हैं। लोगों को अनन्य भक्ति मालूम नहीं। अन्य का मतलब क्या? निराला। अन्य निराला। हम बोलते हैं ना, अन्य, वो तो अन्य है, वो दूसरा है। लेकिन अनन्य माने दूसरा नहीं, साक्षात परमात्मा और मैं, हमारा जी योग हो गया है और वो जीते जी हो गया है, और कर्म कर रहे हैं, वो टाइम हो रहा है। अभी आप मुझे फोन पर बोल रहे हो ना, जी लेकिन आपका परमात्मा से जुड़ाव भी हो गया है ना। जी आप वो माने परमात्मा से आपका आत्मा का और परमात्मा का योग भी हो गया है, माने जुड़ाव भी हो गया है, उसका भी आप अनुभव कर रहे हो, परमात्मा का अनुभव कर रहे हो, और साथ साथ मुझे फोन पर भी बात कर रहे हो, माने संसार भी आंखों से देख रहे हो, उसका भी अनुभव कर रहे हो। वो तो आप संसार का अभी अनुभव क्या, वो तो आप आंखों से ही देख रहे हैं ना। वैसा परमात्मा को तो आंखों से नहीं देखा जा सकता, वो तो अनुभव वाला विषय। लेकिन वो अनुभव आपको हो रहा है ना। लेकिन जी जिसको सार शब्द ही प्राप्त नहीं है, उसको ये दोनों अनुभव कैसे होंगे? नहीं होंगे ना। जी हाँ, तो ऐसा है। देखो, अभी आपने बात की कि ये सार शब्द ही क्या है, जो आपने कहा ना, दिव्य आत्माएं कैसी बनती है। तो बहुत सारे लोगों को सार शब्द ही प्राप्त हो गया है या नहीं हुआ है, वो तो हम तो नहीं समझ सकते ना। लेकिन अभी जी आप जैसे, हाँ, हमसे व्हाट्सएप से जुड़े हो, तो आप बता रहे हो कि मुझे सार शब्द प्राप्त हो गया है। वैसे जी हजारों हजारों जो लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं, हम बोल सकते हैं या वो भी बोल सकते हैं, हमें प्राप्त हो गया है। लेकिन हम तो पूरी दुनिया से तो नहीं जुड़े ना, किसको हुआ है नहीं हुआ है, या कोई तो मान ले रहा है, या ऐसा समझो कोई इसके ऊपर विश्वास नहीं रखता, वो अलग ऊपर विश्वास रखता है। मानी जो आपने पहली बात की ना, कोई तपस्या पर विश्वास रखता है, ऐसा कैसा सहज भी परमात्मा प्राप्त होगा, ऐसा कैसा आपको सार शब्द प्राप्त हो गया, ऐसा कैसा परमात्मा आपके अंदर आ गया, और आप कैसे विश्वास रख रहे हैं कि वही परमात्मा है। तो लोग क्या करते हैं, सब हमसे होना चाहिए, माने हम जो करेंगे तभी वो काम होगा, बराबर कि नहीं? जैसे संसार में होता है ना, भाई तू पढ़ाई लिखाई करेगा तो तुझे नौकरी मिल जाएगी ना, जी तभी तुझे छोकरी भी मिल जाएगी, तब तेरा संसार चलेगा। लेकिन ये परमात्मा के या इसमें भी हम वही रूल लगाते हैं, वही नियम लगाते हैं कि नहीं नहीं, अगर मैंने परमात्मा का कुछ नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की, कोई ब्रह्मचार्य का पालन नहीं किया, या मैंने कोई शादी भी नहीं की, मैं कोई साधु बन जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, बैरागी बन जाऊंगा, फकीर बन जाऊंगा, तो परमात्मा मुझे एक न एक दिन मिल जाएंगे। अभी उनको मिलता है नहीं मिलता है, वो तो कोई परीक्षा नहीं है ना, वो तो समझने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन गुरु जी, ये सार शब्द इतना धीम है कि बहुत कम सुनार। वो कम ज्यादा का बात ही नहीं है, वो कोई कानों का विषय नहीं है कि मुझे कम सुनाई दे रहा है। वो कम ही आना चाहिए, वो जैसा है वैसा। और वो कोई आपसे नहीं हो रहा है ना, या मुझसे नहीं हो रहा है ना, वो तो परमात्मा की देन है ना, परमात्मा का तोहफा है ना, परमात्मा की बख्शिश है ना। फिर वो जैसा है वैसा ही, लेकिन वो उसका अनुभव हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है। वो थोड़ा भी हो ज्यादा भी हो, लेकिन हो रहा है, और हो रहा है, और आप उसको पहचान भी रहे हैं, आपका विश्वास भी है, बस। हाँ है तो, लेकिन जब स्कूल में पढ़ाई करे ना लड़कन का तो नहीं समझ में आ। देखो हमें क्या, देखो ऐसा नहीं है कि अभी आपको सार शब्द प्राप्त हो गया तो वो टाइम आपको क्यों नहीं समझ में आ गया, तो आप बच्चे थे, या समझो किसी को प्राप्त भी है, वो नहीं बता रहा है या उसको नहीं समझ रहा है। लेकिन हम जैसे फिर होते हैं ना वेदी गुरु, मार्गदर्शन करने वाले,
हम बताते हैं ना भाई तुझे प्राप्त हुआ नहीं हुआ है, लेकिन चलो ऐसा भी है कि कोई वेदिक गुरु भी नहीं मिला है, लेकिन आपने अगर समझ लिया कि हाँ यही सार शब्द है, यही परमात्मा है और मेरा और परमात्मा का योग हो गया है और मैं जीते जी वो जान रहा हूँ, होश हवास में जान रहा हूँ, जागृति में जान रहा हूँ, तो माने संसार में जान रहा हूँ, तो फिर वेदिक गुरु भी के पास भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि यही होता है परमात्मा, तो आपका मुक्ति तय है ना। ऐसा कुछ ऐसा कि वेदिक गुरु आएगा आपके ऊपर स्टैंप लगा देगा कि आपको सार शब्द प्राप्त होगा, मैंने अगर स्टैंप नहीं लगा दिया तो फिर उसको मोक्ष नहीं मिला, ऐसा कुछ है क्या? ऐसी कोई सुविधा नहीं ना। वो तो समझ में आउट है, लेकिन स्कूल में नहीं समझ में आओ करे हल्ला। हाँ ठीक है ना, मुझे क्या कहना है, चलो वो टाइम नहीं समझ में आ गया, हाँ लेकिन अभी तो समझ में आ गया ना। और देखो सब कुछ क्या बोले हम, सब बना बनाया है। तो बात ऐसी है, अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ सार शब्द क्या होता है जी। एक होता है शब्द ब्रह्म, एक होता है ब्रह्म, एक होता है शून्य और एक होता है परिपूर्ण शून्य, बराबर। तो अभी हम किस रास्ते पे चले हैं? हम शब्द ब्रह्म के रास्ते पे चले हैं, बराबर। जो शिव शंकर जी है ना, वो भी यही रास्ते पे चले हैं, गुरु नानक देव जी यही रास्ते पे चले हैं, कबीर जी यही रास्ते पे चले हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसा समझो कि 99% लोग शब्द मार्ग के रास्ते पे ही चलते हैं, शब्द ब्रह्म के मार्ग पे ही चलते हैं। देखो कृष्ण के हाथों में क्या है, बांसुरी है कि नहीं जी। माने वो क्या इंगित करता है, क्या दिशा निर्देश देता है, माने वो साउंड की बात कर रहा है ना, ध्वनि की बात कर रहा है ना। जी। और शिव जी के पास तो शंको है, विष्णु जी के पास शंको है, शंख माने ध्वनि निकलने वाली बात, माने उनको भी शब्द ब्रह्म की मालूमात है ना। ऐसा एक थोड़ा मोटा मोटा समझना, बराबर कि नहीं। तो ये जो ब्रह्म जो हम क्या कहते हैं कि शब्द ब्रह्म जो है वो उसकी जानकारी सबको है, हमें नहीं थी, बस ऐसा समझो, बराबर। अभी ऐसा है कि शब्द ब्रह्म बहुत सारे लोग हमारे से करते हैं, हमारी ओर से करते हैं। जैसे हमने अपने ओम का उच्चार किया, तो वो भी एक शब्द ब्रह्म की साधना है जी। वो क्या साधना हो गई? साधना हम किससे करते बोलते हैं, कहते हैं? जो हमारी ओर से की जाती है, शरीरों से की जाती है, उसको साधना कहेंगे ना। जैसा ध्यान भी एक साधना ही है ना। जी। हाँ, तो ये जो गुरु मंत्र भेजे थे, हाँ हाँ, तो वो ओम सच्चिदानंद परमेश्वराय नमो नमः यही है ना। हाँ ये बोलने वाला है, ये सार्वजनिक वाला है, और ये जो गुप्त वाला है वो हम नहीं बोलते। वो आपको व्हाट्सएप में भेजा हुआ होगा, नहीं भेजा हुआ होगा तो वो भी दे देंगे, बराबर। ये नहीं भेजन तब। अच्छा ठीक है, ऐसा है कि हो सकता है आपको व्हाट्सएप चलाना नहीं आता है, ऐसा नहीं होता। हम जिनको भी जिसकी भी मांग है ना उसको दे ही देते हैं, और जो रजिस्टर है वो तो उसका तो सवाल ही नहीं है। वो तो सबको जो रोज का जो भी मैसेज होता है, जो भी लेना देना होता है, धर्म ग्रंथ लेने देने पड़ते हैं, कोई रजिस्टर्ड मतलब कैसे करना पड़ेगा रजिस्टर्ड? तो आप रजिस्टर नहीं हो आज तक? आप रजिस्टर हो ना, ऐसा कैसा क्या बोल रही हैं? नहीं, रजिस्टर्ड तो है। हाँ, तो आपको अगर वो गुरु मंत्र चाहिए तो कैसा मिलेगा? ऐसा सीधी बात है, व्हाट्सएप पे लिखो कि मुझे गुरु मंत्र दे दो। हाँ, तो गुरु मंत्र चाहिए ना। ठीक है, भेज देंगे। नहीं तो आप तो आ रहे हैं, आप बोले ना कि मैं आ जाऊंगा, तभी मिल जाएगा। तो अभी छुट्टी नहीं है, स्कूल में टीचर हूँ। हाँ हाँ ठीक है ना, ठीक है, कोई बात नहीं है।
आराम से आ जाओ जब भी आपको, लेकिन पहले आने से पहले 8 दिन जब भी आप टिकट निकालेंगे उस टाइम, और जब आने का समय हो जाता है उसके 8 दिन पहले हमें कहो कि नहीं तो टिकट कहाँ का निकालेगा पर यहाँ से? अभी फिर आप कैसे आएंगे? बस से आएंगे? ट्रेन से? ट्रेन से ही आएंगे ना, तो पहला रिजर्वेशन कर लो ना, क्योंकि वो टाइम मिलना चाहिए रिजर्वेशन आने जाने का। रिजर्वेशन पक्का हो जाने के बाद ही फैसला करना आने का। अगर आपको आने जाने का रिजर्वेशन नहीं मिला तो कैसा हो जाएगा? नहीं तो नासिक के लिए करना पड़ेगा ये? नहीं, वो मैं वो टाइम बताऊंगा। मैं वो टाइम देखो, मैं ऐसा घूमता फिरता रहता हूँ ना, लोग मुझे बुलाते हैं तो मुझे जाना पड़ता है। तो फिर उस टाइम मैं पुणे में हूँ, उस टाइम मैं नासिक में हूँ, या दोनों जगह हूँ नहीं हूँ, फिर आपको कहाँ आना है। तो आप पहले जब रिजर्वेशन करने जाएंगे ना, तो सब हमें पहले पूछ लो, बराबर। आपका तो पहले तय करो कौन से महीने में आना है, कब आना है। मई जून में हो सकता है। हाँ ठीक है, तो मैं वही बोला कि जब आप निकालेंगे ना, तो देखो रिजर्वेशन तो हम पहले निकालते हैं ना, 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले। तो उस टाइम निकालना है तो डायरेक्ट पुणे का निकालने का, बराबर। 10-15 दिन में हो जाए। हाँ ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। तो उस टाइम मैं बताऊंगा ना आपको, मेरे जो प्रोग्राम की तारीख जो रहती है ना, उस हिसाब से मैं आपको कहूंगा ये तारीख का ले लो, वो तारीख का मत लो, ना लो। वो गुरु मंत्र तो भेज दे। हाँ भेज देंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया कि शब्द ब्रह्म से हम जो सार शब्दी है, ये शब्द ब्रह्म की उपासना करते हैं, बराबर। और जो आपने पूछा ना कि ये साधु सन्यासी बैरागी ये जो करते हैं, वो ब्रह्म की उपासना करते हैं। और ब्रह्म की उपासना, ब्रह्म की साधना वो हमारे से हम करते हैं, माने उसके लिए तपस्या करना, वो जो हमने बोलते हैं साधु सन्यासी जो आपने कहा, तो वो एक मार्ग है। माने ब्रह्म की साधना के लिए हमारी ओर से हम करते हैं, बराबर। लेकिन जो सार शब्दी होता है ना, वो तो उसके लिए तो कोई तपस्या नहीं करता। आपने कहा तपस्या किया? आप कहीं हिमालय में गए? आप कोई साधु हो, सन्यासी हो, घरदार छोड़ दिए हो? नहीं ना। पहले जो है स्वामी जी, पहले जो है हनुमान जी का खूब भक्ति करन है। एक घोड़े से खड़े हुई के तो कुछ सिद्धियां हमें मिल गई रही। हाँ मान लो तो आप ऐसे मान रहे हो कि मैंने हनुमान जी की पहले भक्ति की, इसका प्रसाद करके मुझे ये प्राप्त हो गया, ऐसा आपका कहना है ना? हाँ, जे ही जो कही देता है वो हो जाता है। हाँ तो ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। देखो ये सार शब्द प्राप्त होना, ये कोई आयरे गहरे का, नथुराम का बात नहीं होती ना जी, या कोई वो तो गाँव भोज नहीं होता ना, सबको हो जाता है। तो बात ऐसी है कि हम बहुत भाग्यशाली है कि परमात्मा की ओर से हमारा चुनाव हुआ है, बराबर जी। किसी गुरु ने नहीं किया, हरमास के गुरु ने तो किया ही नहीं है, बराबर कि नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, ब्रह्म की साधना करते हैं, तो वो हमारी ओर से हो जाता है, बराबर। और ये हम जो सार शब्दी है, ये हम शब्द ब्रह्म की अभी उसको उपासना नहीं कहेंगे हम, क्योंकि उपासना से ब्रह्म की साधना होती है, बराबर। शब्द ब्रह्म की उपासना नहीं हो सकती। शब्द ब्रह्म ये आपे आप परमात्मा की ओर से ही प्रकट होता है। शब्द ब्रह्म ये परमात्मा की ओर से प्रकट हो जाता है, और जो ब्रह्म है वो हमसे हम प्रकट करते हैं। और फिर वो ब्रह्म है नहीं है, प्रकट होता है नहीं होता है, वो मालूम नहीं, क्योंकि हम उस रास्ते गए नहीं है, बराबर। तो हम कैसे बता सकते हैं या कैसे किसी को नकार सकते हैं? कोई बहुत बड़ा त्यागी है, महापुरुष है, बहुत तपस्या की है, अगर वो बोल रहा है कि मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई
तुझे नहीं हुई होंगी। वो तो दिख रहा है ना, अगर उसने पूरे घरदार छोड़ दिए है, पूरा बैरागी बन गया है, पूरा साधु सन्यासी बन गया है, तो हो सकता है ना, अगर उसको प्राप्त हो गया इसलिए वो उस अवस्था में है ना, ऐसा एक समझ के मोटा मोटी जानकारी समझो, उसमें हमें जाना ही नहीं ना जी। हमें तो प्राप्त हो गया है। तो लेकिन गुरुजी हाँ, एक बात है कि आत्मा का धुन अलग है और परमात्मा का अलग है। मेरी समझ में आ रहा है कि ये आत्मा कही परमात्मा की। देखो दोनों की भी कोई ध्वनि नहीं होती, बराबर। दोनों का अनुभव होता है, आत्मा का भी अनुभव होता है, परमात्मा का भी अनुभव होता है। और आत्मा की अनुभूति की कोई बात ही नहीं ना, हम बोल रहे, चल रहे, सुन रहे, देख रहे, ये तो हमारा आत्मा ही देख रहा है ना, सब कुछ सुन रहा है ना, सब कुछ अनुभव कर रहा है ना। लेकिन अलग है उसकी ध्वनि, उसका ध्वनि नहीं समझो। जैसा हम जो सार शब्द है ना, वो भी कोई ध्वनि नहीं हो रही है, वो एक अनुभव हो रहा है। समझा देने के लिए हम बोल रहे हैं कि वो ध्वनि जैसा हमें लग रहा है। अनुभव की बात है कि अनुभव आत्मा के अलग है और परमात्मा के अलग है। हमारे आत्मा की अनुभूति हम कैसे करेंगे? हम खुद ही अनुभव है, हम हमारी खुद की अनुभूति कैसे करेंगे? नहीं करेंगे ना। हम खुद को कैसे देखेंगे? और क्या जरूरत है? अभी मैं बोल रहा हूं और मैं बोलूंगा कि यार वो सयारुन जी कौन है, वो कब बोलेगा, कब मैं उसकी आवाज सुनूं? अरे भाई मैं ही बोल रहा हूं ना, या मैं मुझको कैसा बुलाऊंगा? सयारुन जी यहाँ आ जाओ, सयारुन जी आपको हमें वहां जाना है, अरे सयारुन जी ऐसा कैसा आपने बोल दिए मैं मुझको कैसा बोलूंगा? लेकिन वो जो है आत्मा परमात्मा से कनेक्ट है ना, तो उसकी भी कुछ तो वो होगा। अभी देखो, जो जिसको भी सार शब्द प्राप्त हो जाता है ना, तो हमारा आत्मा ही परमात्मा का अनुभव करता है। इससे साफ होता है को एक अनुभव करने वाला और एक अनुभव देने वाला। अभी आप अनुभव कर रहे हैं ना, आप परमात्मा का अनुभव कर रहे हो। आप आपका कैसा अनुभव करेंगे? खुद का अनुभव कैसा करेंगे? खुद को जन्म दे सकता है क्या? नहीं। तो ऐसा ही हमका अनुभव नहीं कर सकते। हमें अनुभव की जरूरत ही क्या है? हम है ना, हम जान रहे हैं ना, हम इतने बोल रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, हम हमारा अनुभव तो कर रहे हैं ना। दूसरा कैसा अनुभव करेंगे? हम हमारा ही अनुभव कैसे करेंगे? ये जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, देखो मैंने क्या कहा, एक शब्द ब्रह्म की उपासना करता है और एक ब्रह्म की उपासना करता है। लेकिन शब्द ब्रह्म की उपासना जो होती है वो आपे आप परमात्मा की ओर से हो जाती है, बराबर। उसको हम शब्द ब्रह्म कहते हैं, और ब्रह्म की उपासना हमारे से करते हैं हम। तो फिर उनको जो ब्रह्म की उपासना करता है ना, तो वो ही खुद को समझता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, माने मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। उनके लिए फिर अनुभव करने की भी जरूरत नहीं होती। ब्रह्म का अनुभव वो नहीं कर सकते, बराबर जी। क्योंकि उनका वो ऐसा समझो कि वो खुद का अनुभव कर रहे हैं ना। वो बोलते हैं ना, आपे में आप समाना, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। तो फिर हम ही सब कुछ है, तो हम किसका अनुभव करेंगे? देखो मैं सामने गाड़ी देख रहा हूँ, तो मैं देखने वाला हूँ और सामने गाड़ी है ना, दो हो गए ना। हर इसमें डुअलिटी है। ये जो अद्वैत वाले जो लोग बंदे हैं ना, अद्वैत वाले क्या करते हैं कि सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। मैं बोल रहा हूँ मैं भी ब्रह्म, सामने देख रहा हूँ वो भी ब्रह्म, और एक ही ब्रह्म। तो उसमें क्या मजा है? लेकिन वेदों में ऐसा नहीं लिखा है। और वो भी जाने दो, वेदों का भी क्या देखते हो, या उपनिषद का भी क्या देखते हो, दर्शन शास्त्र का भी क्या देखते हो, या आध्यात्म को भी क्या जान रहे हो? जब हमें सार शब्द प्राप्त हो रहा है ना, तो हम अनुभव कर रहे हैं ना, कि अनुभव करने वाला अलग है और अनुभव देने वाला अलग है। आप सार शब्द की अनुभूति कर रहे हो ना जी, तो कौन कर रहा है अनुभूति? आपका आत्मा कर रहा है ना, आत्मा। और अनुभूति कौन दे रहा है? परमात्मा ही दे रहा है ना जी।
या आपका आत्मा ही आपको अनुभूति दे रहा है? परमात्मा। हाँ, तो फिर दो हो गए कि नहीं? और तीसरी बात कि आप मुझसे बात भी कर रहे हो, आपकी आँख खुली है, जी बराबर कि नहीं? आपका शरीर भी चल रहा है कि नहीं? दिमाग चल रहा है कि नहीं? तो प्रकृति का भी अनुभव आप कर रहे हैं ना? जी तो अभी देखो, एक सार शब्दी बराबर वो परमात्मा की भी अनुभूति करता है, माने परमात्मा है, बराबर। अनुभव कौन कर रहा है, अनुभूति कौन कर रहा है? तो मैं आत्मा कर रहा हूँ। तो ये माने मैं आत्मा बन गया, बराबर। अनुभव कर रहा हूँ, अनुभव दे रहा है वो परमात्मा, उसका मैं अनुभव कर रहा हूँ। और मैं बोल भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, सब कार्यकलाप कर रहा हूँ, संसार में हूँ, संसार भी देख रहा हूँ। अच्छा गुरुजी, वेद का वैज्ञानिक प्रमाण क्या है, कुछ है? तो यही वेद का प्रमाण हो गया ना। वेद में तो यही बताया ना कि आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है, और सृष्टि अलग होती है, प्रकृति अलग होती है। तो अभी तीनों आपको समझ में आ गया ना? वैज्ञानिक प्रमाण कुछ है वेद का? वैज्ञानिक प्रमाण, ये वैज्ञानिक प्रमाण माने अभी वो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। वो जो आपने कहा ना पहले कि 5000 पन्ने वाला ग्रंथ मुझे चाहिए वो सब वैज्ञानिक प्रमाण ही है ना, वो तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको। अभी देखो, आपको तो परमात्मा का अनुभव हो गया, उस अनुभूति में आप हो, बराबर कि नहीं? यही तो वेदों में लिखा है कि आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है, प्रकृति अलग होती है। तो एक सार शब्दी उसका साक्षात प्रमाण है, साक्षात। वो ग्रंथों का प्रमाण छोड़ दो, वेदों का प्रमाण भी छोड़ दो, उपनिषद का प्रमाण छोड़ दो, गीता महाभारत रामायण क्या कह रहे वो भी छोड़ दो, कोई धर्म क्या कह रहे वो भी छोड़ दो, पंथ वाले को भी छोड़ दो, कोई गुरु आपको क्या बोल रहे वो भी छोड़ दो। हम खुद ही उसके प्रमाण हैं। हम जान रहे हैं कि मेरे साथ हम तो है प्रमाण, हम तो प्रमाण है, खुद प्रमाण है ना। तो दूसरे को प्रमाणों की क्या जरूरत है? किसी धर्म ग्रंथ की प्रमाण की क्या जरूरत है? ऐसा मैं बोल रहा हूँ। जो सार शब्दी वो जान रहा है ना कि मैं परमात्मा का अनुभव कर रहा हूँ, और अनुभव करने वाला मैं आत्मा हूँ, और अनुभव देने वाला परमात्मा है, वो एक बाजू हो गई। और दूसरी बाजू मैं मेरी खुली आंखों से बोल भी रहा हूँ, खुली आंखों से मैं ये प्रकृति भी देख रहा हूँ, मैं श्वास कर रहा हूँ। कर रहे हो कि नहीं अभी आप? मानो आपका पूरा शरीर चालू है कि नहीं? मानो, और आप आंखों से देख रहे हैं ना। ये बात नहीं जैसे दूसरों को बताया जाए ना, बताते हैं तो वो कहते हैं आया मुझे समझ में। आपका कहना ऐसा है कि ये मुझे अनुभव हो रहा है, और यही अनुभव मैं दूसरों को अगर देने लगूं तो देखो, उसको अगर सार शब्द प्राप्त नहीं है तो उसको आपने कितना भी माथा पच्ची की, आपने सिर भी फोड़ दिया, तभी वो नहीं मानेगा। वो मानेगा नहीं नहीं, कोई आत्मा नहीं होता, सब आत्मा ही होता है, और परमात्मा ही परमात्मा होता है। मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, और मैं मेरा अनुभव कैसा कर सकते हैं? आप जो सार शब्दी लोग झूठ बोल रहे हो, आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा है, बराबर। तो ऐसा ही कहेगा ना, और आप उसको समझा नहीं दे सकते। वैज्ञानिक प्रमाण क्या है वेद का? मुझसे मान लीजिए कहते हैं तो उसका क्या प्रमाण विज्ञान का है? मैं क्या दे सकता हूं? विज्ञान है ना, वेदों में खचाखच लिखा है। देखो, वेद भी अपौरुषीय है कि नहीं? वेद भी ऊपर से ही वो ऋषि के अंतकरण में उतर आए है ना। लेकिन आज के जमाना में यह बात समझते नहीं है लोग, बराबर कि नहीं? आपके वैज्ञानिक प्रमाण का है ना। फिर वो जो आपने कहा ना कि 5000 पन्ने वाला ग्रंथ है, उसमें प्रमाण खचाखच भरा है ना। अभी प्रमाण देखने के लिए वो तो पढ़ना पड़ेगा कि नहीं उनको? हमारे सार शब्दी को पढ़ने की क्या जरूरत है? हम तो पढ़े ना, और हम पढ़े भी, और प्रैक्टिकल में हम वो जान भी रहे हैं, उसके अनुभव में है, उसकी अनुभूति में है। हाँ, और ऐसा है, समझो उल्टा पकड़ो, मैंने वो 5000 पन्ने वाला किसी को धर्म ग्रंथ दे दिया, और उसने उसका पाठ किया, पूरा पाठ किया,
कि हाँ ये सार शब्द ऐसा होता है, हाँ हाँ ये वेद ऐसे आए हैं, हाँ हाँ ये क्या हो गया, उसका पाठांतर हो गया, उसकी जानकारी हो गई, उसकी मालूम हो गई, मालूमात हो गई ना, उसको इन्फॉर्मेशन हो गई। एक बात और है, एक हाँ, बात और है कि मेरे घर के कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा। क्या बात? नहीं देखो, आप अलग जन्मे हो, आप अलग जाने वाले हो, माने हमारा अगला जन्म हमें मोक्ष मिलने वाला है कि कोई लोकांतर में जाने वाले हैं, या कोई स्वर्ग में जाने वाले हैं, या नरक में जाने वाले हैं, या पशु पंछी बनने वाले हैं, कीड़े मकोड़े बनने वाले हैं, कोई प्राणी बनने वाले हैं, वो तो आप भी नहीं बता सकते ना। लेकिन अभी हम सार शब्दी है, हम परमात्मा से जुड़ गए हैं, जीते जागते जुड़ गए हैं। ये बात है स्वामी जी, ये बात है कि कम से कम मेरे घर वाली को तुम एहसास हो जाए, उसको ये इस तरह बिल्कुल नहीं आती। नहीं आने दो। देखो, जिसका उसका भाग्य होता है ना, आप उसका भाग्य कैसे ये कर सकते हो? देखो अभी देखो, ये प्रवचन भी आप सुनते हो तो ये भी एक कर्म है कि नहीं? ये कर्म ही हो जाता है ना। जो भी आंखों देखो से होता है, कानों से हम सुनते हैं, जो भी संसार में हम व्यवहार करते हैं, जैसे हम जग जाते हैं, वहां से कर्म ही शुरू हो जाते हैं। तो प्रवचन सुनना ये भी कर्म है। कम से कम प्रवचन तो सुनना चाहिए कि नहीं उन्होंने? चलो तो यह तो बात ही सुनती नहीं है। ठीक है, फिर अभी उसके इसमें क्या चारा है? क्या क्या कर सकते हैं? आप भी क्या करेंगे, मैं भी क्या करूंगा? कोई कुछ नहीं करेगा, साक्षात परमात्मा भी कुछ नहीं करेगा। जैसा जिनका भाग्य में लिखा है। तो देखो, अगर हम हमारे बच्चे को पैदा करते हैं ना, लेकिन बच्चों का भाग्य हम नहीं लिख सकते, बराबर कि नहीं? हम घरवाली करते हैं तो उसका भाग्य कैसे हम लिखेंगे? या घरवाली अपने पति का भाग्य कैसे लिखेगी? हमारे हाथों में कुछ नहीं है। लेकर मूर्ति ले आए हैं तो वही बस हो गई, वहाँ यहाँ कहीं ध्यान नहीं है क्या? ठीक है, देखो उनके मर्जी अनुरूप, उनके कर्मों के अनुसार उनको जो अच्छा लग रहा है, लेकिन भक्ति भाव तो कर रही है ना। चलो कोई मूर्ति लाई है, मूर्ति की पूजा कर रही है, लेकिन कम से कम परमात्मा को तो मान रही है ना, भगवान को मान रही है ना, कोई देवी देवता को मान रही है ना, माने कोई तो भी अच्छी बात है ना। तो हम ऐसा कैसे तय कर सकते हैं कि नहीं मुझे तो प्रवचन सुन के परमात्मा की प्राप्ति हो गई, उन्होंने वैसा करना चाहिए? देखो, जो पति पत्नी का रिलेशन होता है ना, जब हम ब्राह्मण के पास जाते हैं ना, जब कुंडली मिलान करने के लिए, तो जहाँ 36 गुण होते हैं ना, वो बोलता है कि हाँ अभी ये बराबर है, 36 गुण बहुत अच्छा है। लेकिन देखा जाए तो 3 कैसा लिखते हैं, 6 कैसा लिखते हैं, उल्टा ही होता है ना। 3 के उल्टा 6 होता है। मेरे को तो अभी इनसे सबसे आस्था टूट गई, मैं अब ये कुछ नहीं मानता। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि मेरा बच्चा मेरा नहीं सुन रहा है, मेरा पत्नी मेरी से नहीं सुन रही है, तो ये गलत बात है। देखो, वो उनका कर रहे, आप आपका करो ना। अगर उन्होंने कोई पूजा रखी तो आप वो पूजा में शामिल हो जाओ। आपको मालूम है इसमें कोई राम नहीं है, लेकिन उनके खुशी के लिए अगर हमने ऐसा कर दिए धर्म के इसमें, एक घर में तो फिर घर वो अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, तो उसमें मजा है क्या? फिर वो परमात्मा भी क्या काम का कि जिसने हमारा घर को तोड़ दिए। उनके खुशी के लिए वो जो भी कहेंगे, पूजा पाठ में हिस्सा ले लो, हिस्सेदारी ले लो, क्या आपका जाता है उसमें? कोई त्योहार होते हैं, बड़े बड़े त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं, खुशियाँ होते हैं, उसमें शामिल हो जाओ। तो मेरी रुचि तो नहीं है। ठीक है, आपको नहीं लग रहा है ना, लेकिन अगर आपका एक परिवार होना चाहिए, आपको लगता है ना कि मेरी बीबी सुननी चाहिए, मेरे बच्चे मेरे सुनने चाहिए, तो पहले आप उनके हो जाओ, उनका प्यार आप पहले जीत लो, और बाद में वो भी अपेक्षा मत रखो कि चलो अगर वो सब कुछ छोड़ रहे हैं तो, या मेरे सुनने लगेंगे तो फिर वो मैं उनका हो जाऊंगा या वो मेरे हो जाएंगे। वो भी आशा नहीं रखना, वो भी एक प्रकार का लालच ही हो गया ना, लोभ हो गया ना, लोभ लालच हो गया ना। वो नहीं, देखो ये संसार वाला पार्ट अलग है और ये मोक्ष वाला पार्ट अलग है। ये नहीं तो यही तो बात है कि कम से कम मोह वाली बात नहीं, मोक्ष तो हो जाए।
देखो आपका तो हो गया है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि उसका भी हो जाए। तो देखो आज वो ऐसे कर रहे हैं ना, हो सकता है 4 दिन में उसको समझ में आ जाए, 8 दिन में समझ आ जाए, या 8 बरस के बाद समझ में आ जाए। तो जैसे आपने मन से प्रवचन सुने, उन्होंने नहीं सुने। देखो कोई भी बच्चा पढ़ाई करता है, पढ़ाई में ध्यान देता है तो भी वो अच्छे मार्क उसको मिल जाते हैं ना। लेकिन कोई बच्चा पढ़ाई नहीं ढंग से करता, उसको वो पास नहीं होता। तो ऐसी ये बात है। लेकिन मुझे इतना ही कहना है, कोई किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करना। मेरी बीवी नहीं सुन रहे, मेरे बच्चे नहीं सुन रहे। जोर जबरदस्ती वाली बात न हो, एक आत्मिक बात है। नहीं नहीं, वो भी छोड़ दो, वो नहीं, वो मैं मेरे हिसाब से वो भी। देखो आपने उल्टा कह दिया कि मेरी बीबी नहीं सुन रही, तो कोई बीबी बोल रही कि मेरे घर वाला नहीं सुन रहा है, तो दोनों बातें हैं। तो बच्चा कोई बोलता है कि मेरे माँ बाप मेरे नहीं सुन रहे, तो ये तीनों की भी तकरार है। लेकिन मुझे इतना ही कहना है, इस धर्म के नाम पे तकरार नहीं होनी चाहिए, परमात्मा के नाम पे कोई तकरार नहीं करनी है। देखो आपका अनुभव है, वो आप किसी को नहीं दे सकते, किसी को शेयर नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो फिर आपके पास 1 किलो परमात्मा होता तो आप किसी को आधा किलो परमात्मा बांट देते। ये बांटने की चीज नहीं है, बराबर। अब जो आपको हो गया, निस्वार्थ भाव किसमें किसमें है, ऐसा है ना। अभी देखो उनको नहीं हुआ है तो वो उसको झूठी ही मानेगी ना। आपके साथ कोई तो भी छलावा हो रहा है, आप कोई तो भी गुरु के अधीन हो गए हो, गुरु के चंगल में फंस गए हो, या सार शब्द के चंगुल में फंस गए हो, वो तो ऐसी सुने। जैसे आप उनके बारे में तकरार कर रहे हैं ना कि वो मूर्ति पूजा कर रहे, वो ऐसी कर रहे, वैसी उनकी भी भावना आपके प्रति उल्टी होगी कि नहीं। तो इसमें क्या फिर मजा है। तो दोनों ने भी वो छोड़ देना। हम तो सार शब्दी है, हमारे पास तो परमात्मा है। हम एक बाजू परमात्मा का भी अनुभव करें और एक बाजू पूरी सृष्टि का, संसार का भी अनुभव करें। तो हम तो उनसे तो बहुत ऊंचा है। उन्हें तो अभी तो परमात्मा भी नहीं मिला, वो तो मूर्ति में ढूंढ रहे हैं, परमात्मा जड़ में ढूंढ रहे हैं। ये हमें समझ रहा है, लेकिन उनको नहीं समझ रहा है ना। तो उसका मतलब वो कोई अच्छे नहीं है, या उनका ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए, या परमात्मा उनको कोई बुद्धि दे। परमात्मा ये आपके बीच में आने वाला नहीं है, बराबर। ये परीक्षा का टाइम चल रहा है ना, और कर्म करने की सबको मुभा दे दी है, स्वतंत्रता है। हर कोई भी कर्म कर सकता है। तो इसका मतलब अगर वेदों में वैसा जब लिखा है, हर कोई कर्म करने में स्वतंत्र है। मनुष्य के बारे में लिखा है, मनुष्य हर कर्म करने में स्वतंत्रता है। तो वो उनका कर्म कर रही है, हमें अच्छा मानना है। हाँ, उन्होंने भी आप जो भी कर रहे हैं तो वो भी अच्छा मानेगी। जब आप उनका जो कर रहे आप उनको अच्छा कहेंगे तो वो भी आपको अच्छा कहेंगे, बराबर कि नहीं। लेकिन आपने दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरों को टोकेंगे, रोकेंगे या झगड़ा करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। और फिर वो क्या काम का, फिर आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा या उनका भी नहीं रहेगा। ये बात छोड़ दो, वो आपको प्राप्त हो गया, उनको हो ना हो, उनका जाने। वैसे वो भी आपके बारे में सोचे कि भाई देखो ये मूर्ति पूजा नहीं करते, ये कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे, कोई देवी देवता को नहीं मान रहे, देखो इनका कैसा हो जाएगा। तो उनको आपकी चिंता है और आप उनकी चिंता कर रहे हो। फिर अभी दोनों में क्या है, तो दोनों का फैसला परमात्मा कर रहा है ना। लेकिन हमारे दोनों में झगड़ा नहीं करना, मुझे ऐसा कहना है, बराबर। वो कर रहे ठीक है, बहुत अच्छा। उल्टा आप बोलो ना, बहुत अच्छा। देखो आप अच्छा कहेंगे तो वो भी आपको बोलेंगे हाँ आपका बहुत अच्छा है। क्या करे, संसार है, अगर चलना है तो ऐसा ही चलना पड़ता है। तो झूठ बोले, इसमें झूठ बोलने की बात नहीं है। इसमें आपका देखो, आपका अगर संसार चल रहा, अच्छा चला ना, तो आपको ज्यादा दिन मिलेंगे। अगर आपका ऐसा झगड़ा हो जाएगा, आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, तो आप जल्दी जाएंगे। तो फिर वो क्या बात हो गई। आपको उल्टा अच्छा मौका है कि आपको बहुत सारा जीना है, जिंदा रहना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म कर सके, परोपकार कर्म कर सके,
निष्काम कर्म कर सके, तो वही वही उसकी पावर आपको, जब आप मोक्ष में चले जाएंगे ना, तब यही पावर आपको काम आने वाला है, यही सत्कर्म का चलन वहाँ काम आने वाला है। तो उल्टा आपको मौका ज़्यादा है, तो वो मौका आपको रहना चाहिए, ज़्यादा दिन आप जिंदा रहना चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये बात लोगों को भी बताएंगे और लोगों का भी भला होता जाएगा, वो भी एक चलन आपके पास आ जाएगा, हो भी शक्ति और आपके पास आती जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया अलग सा मामला है, ऊंची सोच वाला मामला है। आप उतना वो मत सोचो। मैंने क्या कहा, हमारे घर वाले हमारे नहीं सुनते, कोई बात नहीं है, हम भी वैसे रहे, वो उनका जो भी कर रहे अच्छा कर रहे, परमात्मा की सोच है ऐसा समझ से चले, परमात्मा की इच्छा है कि वो वैसा चल रहे इसलिए वो वैसा चल रहे। तो परमात्मा की इच्छा के बीच में आप मत आओ, ऐसा मुझे कहना है। तो आप उनके बीच में नहीं जाएंगे तो वो भी आपके बीच में नहीं आएंगे, ऐसा मुझे कहना है। तो हमारी थोड़ी सोच ऊंची रखो, और हो सकता है कुछ दिन में वो सार शब्दों को मानने लगे। आप तो नहीं मानेंगे उनकी बात, मुझे मालूम है ना। आप तो मुझे नहीं कहे कि कोई सार शब्द हो, अभी वो उसने तो उल्टा हो गया, वो सब कुछ छोड़ दिया और अभी मूर्ति पूजा में लग गया। ऐसा नहीं हो सकता। एक बार आपको परमात्मा ने पकड़ लिया, बांध लिया ना, आप कितने भी बार कहेंगे कि अभी परमात्मा मुझे छोड़ दो, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। परमात्मा का फैसला माने फैसला, वहाँ सत्य चलता है, क्योंकि वो ताकत उसकी है, उसने आपका चुनाव किया है, उसने आपका भाग्य बदला है। वो भाग्य आप कोई भी रास्ते से वो भाग्य बदल नहीं सकते, बराबर जी। यह शारीरिक सुख खिलाने मंत्र भेज दे। शारीरिक सुख खिलाने। तो देखो, मैंने तो अभी सब कुछ कहा दिया है, आप उस रास्ते पे चलो, तो भी आप सच्चे में सारशब्दी हो, माने बढ़िया बुद्धि वाले हो, विशाल बुद्धि वाले हो, बड़ी सोच रखने वाले हो, ऐसा ही। तो हमारी हर सारशब्दी ने हमारी सोच बड़ी रखनी चाहिए, ना कि दूसरों को टोकना है, रोकना है, वो ऐसा ही है, ऐसा नहीं कर रहा है, उसका कैसे। आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि उसका भी कल्याण हो, लेकिन वो कल्याण क्या होता है वही नहीं समझ रहा है, परमात्मा क्या होता है वही नहीं समझ रहा है। तो आप कितने भी उल्टी गंगा बहाओ, कुछ फायदा नहीं है और करना ही नहीं है। तो उनका भाग्य उनको लेके जा रहा है बराबर। निष्काम भाव से फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप आपका घर का छोड़ दो, वो नहीं मान रहे, दूसरों का भला करो ना, दूसरों को ज्ञान दे दो ना ऐसा मैं बोला। जिसको करना है ना वो ऐसा आड़े नहीं रहता, अरे मैं मेरे घर को नहीं सुधार रहा हूँ तो दूसरों को क्या सुधरेंगे, घर के सुधरे नहीं सुधरे वो कौन देखने नहीं आ रहा है, बराबर। तो करना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये जैसे हम लड़कन का पढ़ाई थे तो हमें कुछ निष्काम भाव है कि नहीं है, मग फिर संसार को निष्काम भाव है ना, जो भी दूसरों के लिए करते हैं, फिर परिवार के लिए हो या परिवार के छोड़ को दूसरों के लिए हो, ये क्या होता है, निष्काम काम ही होता है ना। तो वो हमें वेतन तो मिला है, इससे लड़कन का पढ़ावे है तो वेतन मिला है, तो निष्काम भाव थोड़ी हुई। अभी देखो ये सब कुछ बातें होती ना, व्यवहार और आध्यात्म, इसके एक जैसा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा कुछ पकड़ना, थोड़ा थोड़ा छोड़ देना, बस इसमें यही देखना, थोड़ा सा रिजल्ट निकालना, निर्णय निकालना, निचोड़ निकालना, तो वो परमात्मा हमें बुद्धि देता है और हम भी निकलते जाना ना। हर बात कोई गुरु बताएगा नहीं, क्योंकि आपको भी सार शब्द प्राप्त हो है, आपका भी गुरु परमात्मा है, वो आपको बुद्धि दे रहा है, तो आप उसका चिंतन मनन करो, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने कुछ हाँ कर दिए, कोई नहीं कर दिए, उसका मतलब मेरे से ऐसा ही सब कुछ चलना है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि परिस्थिति अलग होती है, माने प्रैक्टिकल परिस्थिति हर एक की अलग अलग होती है। तो हो सकता है आप बोलने में कुछ कम पढ़ रहे हो, जो मुझे समझा देना चाह रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर मैं उसी हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें, यह कहता हूँ कि जैसे निष्काम भाव में जैसे सरकारी मास्टर है
तो लड़कन को पढ़ाते हैं तो वेतन मिलती है। हाँ, तो वो निष्काम भाव थोड़ी होगा। ऐसा नहीं ना। अब देखो वो जो लड़के सीखते हैं तो वो सीखते हैं तो उनके सीखने के बाद उनको बढ़िया नौकरी मिल जाती है, बढ़िया नौकरी मिल जाती है तो वो शादी करते हैं, तो फिर बच्चे पैदा करते हैं, तो एक उनका संसार चल जाता है ना। तो वो तो नाम लेते हैं कि नहीं मुझे गुरुजी ने अच्छा शिक्षा दिया है, तो फिर वो भी ऐसा समझो। आपका कहना बराबर है, मुझे हमें वेतन मिलता है, हम शिक्षा पढ़ाते हैं तो हमें वेतन मिलता है, ये तो स्वार्थ वाली बात आ गई। लेकिन आप आगे की सोचो ना, वो आपको पैसा मिल रहा है, आपका परिवार उससे चल रहा है, लेकिन जो आपसे पढ़े जा रहे हैं या जो विद्यार्थी निकलते जा रहे हैं आपके हाथों से, तो उनका तो कल्याण नहीं होता है ना। तो वो ऐसा अदृश्य रूप से वो एक निष्काम कर्म ही हो जाता है, थोड़ा स्वार्थ भी हो जाता है और निस्वार्थ भी हो जाता है, निष्काम कर्म भी होता है। तो ऐसे ही निष्काम कर्म थोड़ा 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 बचता है ना। जैसे हम पैसे कैसे बचाते हैं, थोड़े 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 करके बचते हैं, वैसा ही ये निष्काम कर्म भी हमारा बनता है, बराबर। तो उसे सबसे ज्यादा निष्काम भाव किसमें है? ऐसा वो ये जो हम कहते हैं ना कर्म वाला सिद्धांत और भाग्य वाला सिद्धांत, ये कैसा काम करता है ये बड़े बड़े तपस्वी को भी नहीं समझ में आया, ना किसी धर्म को समझ में आया, ना किसी धर्म ग्रंथों को समझ में आया। ये हमें ही समझना होता है, बराबर। हमें जैसी बुद्धि परमात्मा देता है वैसे हिसाब से हम समझ लेना, और हमको जैसा जितना समझ में आता है वैसे हम बोल देते हैं। तो उसी हिसाब से आप भी आपका थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा कैलकुलेशन करते जाना। उसके लिए बहुत सारे वीडियो है, तो वीडियो सुनते जाना, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, बराबर कि नहीं। देखो अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। परमात्मा प्राप्त तो हो गया, लेकिन परमात्मा प्राप्त हो, लेकिन संसार तो आपको करना है, फिर समस्या तो आ रही है। तो परमात्मा प्राप्त हो गया तो परमात्मा आपको तो सब कुछ तो ज्ञान नहीं देगा संसार वाला, क्योंकि संसार का उसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो उल्टा बस आप संसार में फंसे हुए हैं, आपको वो निकालने की बात कर रहा है। वो उसके राज्य में आपको लेके जाने वाला है, और उसने उसका पहले कन्फर्मेशन कर दिया है। तो परमात्मा से अभी क्या मांगेंगे? विचार के बाद वहाँ आश्रम तो नहीं है, तो मेरा मन वहीं था कि वहीं घूमू बाजू। कहाँ जाएंगे? कुंभ में? तो नहीं है? कुंभ में जाने वाले ऐसा? नहीं, कुंभ में नहीं जाऊंगा। हाँ, फिर नहीं, रिचार्ज के बाद मान लीजिए 1 साल है। हाँ, तो फिर जैसे घर में ना रह के कहाँ जाए कि निष्काम भाव हो। देखो बहुत बड़े बड़ी संस्थाएं है ना, ऐसे काम करते हैं, तो वैसा देखना वो उस संस्था में ज्वाइन हो जाना, फिर वहाँ बहुत सारा काम होता है। ऐसे बड़े बड़े जो बुजुर्ग लोगों की भी संस्था होती है, वो भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे समझ काम करते हैं, वो मिलेगा। जैसे आप घुसेंगे किसी को पूछेंगे तो वो काम भी आपको निष्काम कर्म करने वहाँ मिलेगा ना। लेकिन वहाँ कोई दिमाग नहीं लगाना, ये मैं कर रहा हूँ, ये निष्काम कर्म में हो रहा है कि पुण्य कर्म में गिना जा रहा है या पाप कर्म में गिना जा रहा है, वो नहीं। निस्वार्थ भाव और से ही निष्काम कर्म हो जाता है, बराबर। तो चिंता नहीं करना। माया कहे अब नहीं छोड़ रहे। माया जो है तो नहीं छोड़ रहे। कैसे छोड़ेंगे माया? जब तक हमारा ये कूड़ा शरीर है तो मरते दम तक माया, हम तो माया में ही रह रहे ना। ये संसार क्या है? ये तो माया है ना। तो दूसरों के भांति ये माया झूठी है, ये बात नहीं है, ये सब जान रहे हैं हम। वो देखो, अगर वो झूठा होता तो माया झूठी होती तो फिर आपको दुख भी नहीं आना चाहिए। फिर वो हम कहेंगे यार वो तो सब झूठा है, झूठा दुख है, तो वो बोलने की बात होती है। दुख तो दुख होता है, वो तो लगता ही है हमें, उसका तो हमें अनुभव होता है कि नहीं दुख का। तो कोई झूठ बीट नहीं होता है। लेकिन माया इसको कहते हैं कि जो बदलने वाला होता है उसको माया कहते हैं। तो हर दिन बदलता है, रात बदलती है,
अच्छा रोग या रोग जौन हुई आके तो यह पूर्व जन्म के कर्तव्य के अनुसार है। हाँ बराबर है, जो इस जन्म के लिए आपने जितने प्रारब्ध लाए हैं तो उस हिसाब से आपको हो जाएगा। लेकिन आपने ये प्रारब्ध कहाँ से लाए? तो पिछले जन्म से ही लाए हैं ना, जो इकट्ठा हो गए थे। अभी आपको तो सार शब्द प्राप्त हो गया तो आपके प्रारब्ध पहले पिछले सब जीरो हो गए। लेकिन ये जन्म में जो छोटा थोड़ा लाए थे वो तो उसका भुगतान तो करना पड़ेगा ना, पिछले वाले तो गए। परमात्मा परमात्मा के ऊपर है वो सब दुख सुख तो नहीं, परमात्मा के ऊपर कुछ नहीं है। आपके कर्मों का हिसाब के लिए आपको कर्म का भुगतान करना ही पड़ता है। कोई परमात्मा आपको कर्म का जीरो नहीं करेगा, बराबर। वो तो एक प्रकार की ऐसा समझो कि सार शब्द आपको प्राप्त होता है तो वो तो एक बख्शिश ही है। क्योंकि अगर वो प्रारब्ध आपका जीरो नहीं हो गया तो फिर आपको मोक्ष कैसा मिलेगा? फिर क्योंकि अगर पीछे प्रारब्ध शेष है तो आपको अगला ही जन्म मिलेगा, क्योंकि वो पिछला जो जितना भी बचा कुचा प्रारब्ध है उसका तो भुगतान करने के लिए आपको ये जन्म नहीं और जन्म बहुत सारे जन्म की आवश्यकता होती है ना। तो वो कैसा? तो इसीलिए जो सार सब्जी होता है इनका पिछला प्रारब्ध तो पूरा जीरो हो गया, लेकिन ये जन्म के लिए जितना अभी छोटा थोड़ा लाए हैं ये 100 साल के लिए वो वही हमें भोगना है, भुगतान करना है। अगर हमारा प्रारब्ध जीरो हो गया, आपको सार शब्द प्राप्त हो गया और इससे तो मैं कह रहा हूँ पिछले वाला सब जीरो हो गया, लेकिन आप बोले कि नहीं ये वाला भी होना चाहिए चालू जन्म वाला, तो फिर जब आपका प्रारब्ध निशेष हो जाता है तो आपकी मृत्यु हो जाती है उसी क्षण। तो फिर सार शब्द भी कौन पार करेगा? या परमात्मा कोई भी प्राप्त नहीं करेगा। अरे परमात्मा प्राप्त करे तो मरना पड़ेगा ऐसी बात नहीं होती, वेदों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, बराबर। लेकिन कुछ ना कुछ तो कष्ट कट जाते हैं उनके से। तो बहुत सारे प्रवचन सुनते जाओ, सब कुछ खुलासा हो जाएगा। चलो ठीक है, और कुछ पूछना है? यह कहा तो कि मेरे को वो बनना है संत पद वाला। हाँ तो ठीक है, प्रचार प्रसार के लिए। हाँ बहुत अच्छी बात है ना। ऐसे तो फिर वो तो आप तो निष्काम कर्म ही करने जा रहे हो ना, उसका तो सर्टिफिकेट है करने को, आपको क्या है स्वतंत्रता है ना। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप वैसा लिखो ना, वो व्हाट्सएप में आप वैसा लिखो। लेकिन वो जब मैं आऊँगा तब करूँगा। ऐसा है, लेकिन वो बनने में तो टाइम लगता है ना। आप आ जाएंगे और वो थोड़ी ऐसा है कि मैं मेरे जेब से निकालूंगा और ये ले लो, ऐसा नहीं होता ना। तो उसका सब अलग थलग बात होती है। वो सब हमारी कमेटी वगैरह उसमें रहती है, वो सब जांच करती है क्या है क्या नहीं, आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ नहीं हुआ, आपने मुझसे कितनी बार बात किया नहीं किया, वो तो सब रिकॉर्ड उनके पास रहते हैं ना। आपके क्या सेवादारी की नहीं की, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, वहाँ आप आए नहीं आए हैं, बहुत सारी परीक्षाएं होती है, आप वो देते हैं नहीं देते हैं, बहुत सारे वीडियो हम भेजते वो सुनते हैं नहीं सुनते हैं, बहुत सारी किताबें देते, धर्म ग्रंथ देते, PDF देते, वो आप लेते नहीं लेते, वो सबके ऊपर वो सब निचोड़ होता है और वो तय करती है। लेकिन आपको अगर वो लग रहा है तो वैसा वो लिखो, उसके हिसाब से फिर वो उसके ऊपर चर्चा हो जाएगी, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत साहिब।